तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आई है, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से नीट पेपर लीक के बाद उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर पर एक बवाल मचा हुआ था, जहां पर छात्र आंदोलन शुरू किया गया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्हें देना चाहिए और इस पूरे मामले पर एक अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि आखिर इस तरह की घटना हुई तो हुई क्यों और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। इसको लेकर सरकार के ऊपर एक तरह का दबाव बनाया जा रहा था। दिल्ली की सड़कों पर इसको लेकर खूब बवाल देखने को मिला। पुलिस वालों और सीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच मुद्दों को लेकर भी टकराव हुआ। बार बार जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो ये मांग कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना है, उन्हें अपना इस्तीफा देना चाहिए और ये एक प्रमुख मांग थी। इसके अलावा भी बहुत सारी मांगे थी, जिसको लेकर एक ज्ञापन बीते कल केंद्र सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सौंपा गया था, सीजेपी के प्रमुख प्रवक्ताओं के द्वारा। लेकिन जो सबसे बड़ी डिमांड छात्रों की थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। नीट पेपर लीक के मामले में जो साल दर साल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, उस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री को अकाउंटेबिलिटी तय करते हुए अपना इस्तीफा नैतिकता के आधार पर देना चाहिए। और अब खबर ये निकल कर आई है ठीक 2 बजे के बाद, जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे का ऐलान किसी और ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये स्पष्ट लिखा कि 10 दिनों से मेरा मन व्यथित था, 10 दिनों से मेरा मन परेशान था। मैंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। उनके इस्तीफे की एक कॉपी मेरे पास है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। शिक्षा मंत्री जो पूर्व में थे, अब क्योंकि इस्तीफा दे दिया है, हालांकि उनका इस्तीफा अभी स्वीकार होना बाकी है, इस पर भी अपडेट आएगा, लेकिन नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। वो लिखते हैं इस प्रकार: मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त समाज, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपने को साकार करना हम सभी का राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, ऐसा शिक्षा मंत्री लिखते हैं। आगे लिखते हैं, क्योंकि 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई, यानी कि उसमें जो घोटाला था उसका पहला जो मामला था वो 3 मई 2026 को ये खबर आई थी। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी। परीक्षा को रद्द किया गया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई, यानी री एग्जामिनेशन की तिथि उसी वक्त घोषित कर दी गई थी। इसके साथ ही अगले साल से नीट की जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में कराई जाएगी। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए और इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत हमने काम किया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली, ये शिक्षा मंत्री लिखते हैं। इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब होने नहीं देंगे, किसी भी छात्र के साथ न्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। शिक्षा मंत्री ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने हर एक वो स्टेप लिए, द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई, री एग्जामिनेशन भी हुआ। गरीब छात्र जिनको लेकर एक माहौल बनाया जा रहा था कि एक बच्चा जो साल दर साल मेहनत करता है और फिर नीट के पेपर में उत्तीर्ण होता है और फिर अचानक पेपर लीक होने की खबर आती है, तो उसका सपना तो चकनाचूर होता है, लेकिन उसने जो रिसोर्सेज इसमें लगाए होते हैं वो भी चकनाचूर हो जाते हैं। इसको लेकर भी धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों ने एक भ्रामकता फैलाई, लोगों के बीच एक भ्रम फैलाया और इस माहौल को और ज़्यादा खराब करने की कोशिश की। उसकी वजह से 10 दिन से मन व्यथित है। वो आगे लिखते हैं कि मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं और युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। वो केवल भारत का भविष्य नहीं है, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार हैं।
पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प है, ये शिक्षा मंत्री ने लिखा। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है। यानी वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही मंत्री परिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उनकी सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा, ये धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं। अंत में लिखते हैं कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो सोशल मीडिया पर उन्होंने ये एक भावुक पोस्ट भी लिखा है, जिसमें देश के युवाओं पर वो चिंता भी व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ ये कहते हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को भेज दिया है, नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। और ऐसे में अब वो आगे भी उड़ीसा की जनता और भारत माता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है और देश की सेवा में वो हमेशा समर्पित रहेंगे। तो एक जो बड़ी मांग थी, जिसकी वजह से ये आंदोलन व्यापक रूप ले चुका है, देश के कोने कोने में इसको लेकर आवाजें उठ रही थी, अब वो बड़ी मांग पूरी हो चुकी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा अपना इस्तीफा दे दिया है।